पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों से बाहर आ जाए। सही। मोनिस इलाही साहब ने फौरन इमीडिएटली, आप देखें ना, कोई उस पर झिझक नहीं थी, कोई हिचकिचाहट और नहीं अनकंडीशनल उन्होंने कहा हम आपके साथ थे हैं। उन्होंने जब इमरान खान की बातों का एहतराम किया है, इमरान खान की ख्वाहिशात को लाज रखी है। ये सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। असेंबली तहलील होगी या मुस्ताफ़ी होंगे, ये पूरी रात इस पर एक भाम रहा। चूँकि इमरान खान साहब ने तहलील का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था तो सवाल उठा कि तहलील होगी या इस्तीफ़े होंगे। दरअसल जो मैंने उनका जहन, जब उनने हमसे डिस्कशन की, जब यहाँ तशरीफ़ लाए और गुफ्तगू की और कि आगे हमने कैसे बढ़ना है आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए, तो मैं अर्ज़ कर रहा था ना, हमारे पास ऑप्शन क्या थी। सबसे माकूल, आइनी, जमहूरी और सियासी ऑप्शन ये थी जिसका बार बार यही हुक्मरान मुतालबा करते रहे हैं कि अगर आप संजीदा हैं तो फिर आप पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों से बाहर आ जाए। सही। और हम नेशनल असेंबली डिज़ोल्व कर देते हैं, नए इंतखाबात की तरफ चले जाते हैं। ठीक है ना जी, क्योंकि अगर ये ऐसा हो जाता है तो फिर 563 के लगभग अगर सीट्स पे इलेक्शन होना है तो दैट्स ऑलमोस्ट अ जनरल इलेक्शन। 300-400 अरब रुपए की तो कॉस्ट है, ठीक है ना, वो तो फिर इट्स अ जनरल इलेक्शन। हाँ। तो गवर्नमेंट हम आ जाते हैं। इनका ख्याल था इमरान खान ये नहीं करेगी। इमरान खान ने कहा ठीक है, ये एक आइनी रास्ता है, जमहूरी रास्ता है, एक सियासी रास्ता है, आइए इसको अपनाते हैं। अब इसके लिए जो सबसे ऑब्वियस और मेरी राय में बेहतर ऑप्शन है वो डिसोल्यूशन का है। खान साहब ने, मेरा ख्याल है उनका ज़हन इसी तरफ है और फिर हम शुक्रगुजार हैं। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर वहीं मौजूद थे। उन्होंने कहा थी जो आपका फैसला, आमीन। गिलगित बल्तिस्तान के भी बैठे हुए थे चीफ मिनिस्टर, वहाँ हमारे पंजाब के पीटीआई के पार्लियामेंट्री लीडर बैठे हुए थे, हमारे जो सीनियर मिनिस्टर है वो बैठे हुए थे। सब ने कहा आमीन, अगर आपका ये फैसला है तो हम सब तैयार हैं। अच्छा। अब क्योंकि परवेज़ इलाही साहब जलसे में नहीं थे तो उनसे मुशावरत हो नहीं सकी, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं। मोनिस इलाही साहब ने फौरन इमीडिएटली, आप देखें ना, कोई उस पर झिझक नहीं थी, कोई हिचकिचाहट और अनकंडीशनल उन्होंने कहा हम आपके साथ थे हैं और हम उनके शुक्रगुजार हैं। और फिर आप फरमा रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी कहा कि मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। तो ये उनका जिस कहते हैं ना, हम उनकी शुक्रगुजार हैं कि उनने एक अच्छे हलीफ होने का सबूत दिया है और साथ खड़े होने का और मुस्तकबिल में भी साथ चलने का उनने एक इशारा दिया है। बड़ी खुशाइंद। तो फिर कॉफ लीग के साथ इसका मतलब अगले इलेक्शन में आप सीट एडजस्टमेंट या अलायंस कोलिशन करेंगे? हम बिल्कुल, हम अच्छे साथ अकोमोडेट करेंगे, अच्छे दोस्त हैं, हम क्यों नहीं उनको साथ लेके चलना चाहेंगे। उन्होंने जब इमरान खान की बातों का एहतराम किया है, इमरान खान की ख्वाहिशात को, लाज रखी है, ये नहीं, ख्वाहिशात को वो उनको ऑनर किया है तो रेसिप्रोकेट करें। हाँ, तो ताली दो हाथों से बजती है। बिल्कुल सही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही, इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।